तो हम शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ सर्कल्स के साथ। तो अगर मैं जेई मेंस की बात करूँ तो सर्कल बड़ा ही लिमिटेड चैप्टर है, वही कुछ आपकी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, वही इधर उधर मैनिपुलेट होकर सवाल पूछते रहते हैं। और लगभग इस सर्कल्स में आने वाले जितने भी सवाल होते हैं जेई मेंस लेवल के, हम सारे ही कवर कर लेंगे यहाँ पे। आपको बस इतना करना है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको पूरी तरह फोकस रहना है, जिससे आप आने वाले एक भी कंसेप्ट को मिस ना कर दो। ठीक है, बस इतना इंश्योर करना है, बाकी यू विल सी द चेंज। तो यहाँ पर आने वाली एक भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आप भूल जाओ। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, आप नोट्स बना के रख सकते हो अपने साथ, जिन चीज़ों को आप भूल जाते हो या जिन चीज़ों को आपको लगता है कि आप भूल जाओगे। और जैसे ही वो चीज़ें आपके लिए ऑब्वियस हो जाएं तो आप उन्हें नोट्स में से हटा दो। लाइक ABCD के नोट्स थोड़ी बनाने पड़ते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। 1+1 2 जानते हैं हम। नोट्स हम उस चीज़ के बनाते हैं जो हमारे लिए ऑब्वियस नहीं होती, और हम चाहते हैं कि जो चीज़ हमारे लिए ऑब्वियस नहीं हो हमारे लिए ऑब्वियस हो जाए। तो हमें पूरी तरह कोशिश करती रहनी चाहिए कि जो नोट्स में चीज़ दे रखी है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाए, इतनी ऑब्वियस हो जाए कि हमें नोट्स में रखनी ही ना पड़े। तो अब हम शुरू करते हैं अपने सर्कल्स के पहले सवाल के साथ, आसान से। बेसिक्स की वीडियो तो चीज़ें आसान ही रहेंगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का है, हमें दो लाइन्स दे रखी हैं, 2x - 3y + 4 = 0 और 3x + 4y - 5 = 0। और C1 एक सर्कल है जो कि 0,0 से पास कर रहा है। और ये जो दो लाइन्स दे रखी है C1 के डायमीटर्स हैं अलग अलग, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि C1 के कोई दो डायमीटर्स इन दोनों लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो आपको बताना है C1 की इक्वेशन क्या होगी। तो वीडियो को पोस्ट करें, सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान है, सबसे ही हो जाना चाहिए। मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। देखो, ये दोनों C1 के अगर डायमीटर्स हैं तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमारा सेंटर होगा। दो अलग अलग डायमीटर्स अगर सर्कल के हम ले लें, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो सर्कल का सेंटर ही तो होगा। तो सेंटर आ गया, और हमें पता है कि सर्कल 0,0 से पास हो रहा है। तो बस यही दो पॉइंट चाहिए होते हैं हमें सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए। देखो, हमें सेंटर चाहिए होता है, रेडियस चाहिए होती है। रेडियस मेरी आ जाएगी इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस, और सेंटर हमें पता ही चली गया। तो इन दोनों लाइन्स को हम करते हैं सॉल्व। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा y = 1 - 5x। अब दोनों में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y की वैल्यू ऊपर वाली में कर देता हूँ। तो ये मेरा बन जाएगा 2x - 3 × 1 - 5x हो जाएगा मेरा 3 + 15x + 4। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू निकल के आएगी 17x = -1। ये 0 के बराबर होगा हमारा। x की वैल्यू निकल के आ जाएगी -1/17। तो बड़ा अजीब सा ही कोऑर्डिनेट निकल के आया है, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं लग रहा। इसी तरह y की वैल्यू आएगी हमारी 1 + 5/17। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 17 + 5 = 22/17। तो ये हमारा सर्कल का सेंटर निकल के आ गया। तो ये हमारी हो जाएगी सर्कल की इक्वेशन, x - 1/17 का होल स्क्वायर, तो x + 1/17 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और साथ में आ जाएगा y - 22/17 का होल स्क्वायर। और साथ में हम जानते हैं कि हमारी रेडियस कितनी होगी। तो यहाँ पर x² + y² = a² होता है, तो इधर रेडियस का होल स्क्वायर आना चाहिए। तो रेडियस हमारी हो जाएगी ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो सिंपली वील राइट 1/17 का होल स्क्वायर प्लस 22/17 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस का होल स्क्वायर आता है, तो अंडर रूट हटा दिया मैंने, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है इधर। और जिस बंदे को बहुत ही ज़्यादा बेसिक नहीं आते उसी से ये सवाल सॉल्व नहीं होगा, या फिर उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा हो, वैसे तो आ ही रहा होगा। अगर किसी को इन चीज़ों में भी दिक्कत है कि ये कैसे किया मैंने, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अलग से, मैं और ज़्यादा बेसिक में जाके चीज़ें बता दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई इस वीडियो को देख रहा हो और उसे बिल्कुल ही समझ ना आ रहा हो, बेसिक्स की वीडियो भी। और वैसे यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव इलस्ट्रेशंस करना है, थ्योरी पढ़ना नहीं है। तो थ्योरी आपकी थोड़ी पढ़ी हुई होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये अगला आसान सवाल है, C1 टचेस दी लाइन, C1 सर्कल है हमारा ऑब्वियसली, एंड हैव दी सेंटर एट 2,3। तो आपको C1 की क्वेश्चन बतानी है, यही आसान सवाल है। तो अगर ये टच कर रहा है तो ये लाइन हमारी टेंजेंट है। ठीक है, सर्कल में अगर हमारी कोई लाइन टेंजेंट होती है और ये उसका सेंटर होता है, तो सेंटर से अगर मैं टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालूँ तो वो मेरी रेडियस की लेंथ हो जाएगी। एक बार रिपीट करता हूँ, सेंटर से टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो हमारी रेडियस ही होती है। तो सिंपली हम इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे, हमारी रेडियस मिल जाएगी। तो डाल देते हैं। सो दिस विल बी 2 + 3 - 1 √1² + 1² 2 आ जाएगा। ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। सो दिस इज़ 4/√2, दैट इज़ 2√2। दिस है हमारी रेडियस। और हमारी सर्कल की क्वेश्चन आ जाएगी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर = 2√2 का होल स्क्वायर हमारा 8 होता है। तो ये हमारा जाएगा आंसर। तो ये रहा हमारा अगला सवाल। ये आपकी फेवरेट किताब से लिया गया है, जिस किताब ने किसी और किताब से लिया होगा। एनीवे, तो C1 हमारा एक सर्कल है जिसका कि सेंटर हमारा √3,0 है। ठीक है, आपको बताना है कि C1 पर टोटल कितने ऐसे पॉइंट लाया कर सकते हैं
जिनका कोऑर्डिनेट रैशनल है, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ लो, C1 सेंटर √3,0, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन C1 विद रैशनल कोऑर्डिनेट्स। तो थोड़ा दिमाग लगाएं, वीडियो को पोस्ट करें और इस सवाल को करें ट्राई। उम्मीद करता हूँ आपसे हो जाए। ओके, सो नाउ स्टार्ट विद द सोल्यूशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्कल की इक्वेशन कैसी होगी। तो मान लेते हैं रेडियस हमारी r होगी, तो दिस विल बी x माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, ठीक है। सही बन रहा है। अब मेरा कोई रैंडम पॉइंट है जो इस सर्कल पे लाई कर रहा है h, ठीक है, रैंडम है, कोई भी आर्बिटरी पॉइंट है, तो वो मेरी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि h माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरा r स्क्वायर सेटिस्फाई करेगा। अब मुझे बताना है कि h, k की कितनी ऐसी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जिसमें दोनों h और k मेरे रैशनल है। रैशनल इरैशनल तो जानते होंगे आप लोग, 10वीं सबने पढ़ी है, √3 रैशनल होता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना सा दिमाग लगाना है कि एक बार आप h की वैल्यू निकाल के देखो इंडिविजुअली, इस सब के टर्म में, k और r के टर्म्स में। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा h माइनस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। बढ़िया। अब एक काम करते हैं, इधर लगा देते हैं अपन अंडर रूट और इधर से हटा देते हैं अपन अंडर रूट, तो हमारे पास ये आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास h की जो है बड़ी सिंपल सी वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि खास सिंपल नहीं लग रही मेरे को, √3 प्लस अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। अब आपका ये डेटा जो है रैशनल होना चाहिए, क्योंकि रैशनल कोऑर्डिनेट्स चाहिए, रैशनल कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो h भी रैशनल ही होना चाहिए ना। पर एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस कर दी, यहाँ पर हमारा प्लस माइनस आएगा, क्योंकि जब हमने यहाँ पर अंडर रूट चढ़ाया है तो प्लस माइनस आ जाएगा बाहर, क्योंकि स्क्वायर करने पे हमारी ओरिजिनल इक्वेशन बन जाएगी। सिंपल चीज़ है, अंडर रूट चढ़ाओगे तो इधर मॉड h माइनस √3 आएगा, मॉड खोलेगा तो प्लस माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आएगा √3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। अब अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो हमें दे रखा है h इज इक्वल्स टू √3 प्लस माइनस p। तो ये कब कब हमारा रैशनल हो सकता है? अगर p हमारा एक रैशनल नंबर रहा तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। अगर p हमारा इरैशनल और स्पेसिफिकली √3 हो जाए तो ये चीज़ पॉसिबल है। तो यहाँ से पता चलेगा कि ये डेटा में √3 करना है, ठीक है। तो प्लस माइनस में एक हमारा सोल्यूशन निकल के आ जाएगा, h इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू तो फिक्स हो गई, h जो है हमारा 0 करना है। अब बात करते हैं k की। तो यहाँ से हमें मिल गया कि अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस k स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारी √3 के बराबर है। तो अब चीज़ें जो है पूरी तरह से r पर डिपेंड करती हैं। मान लो r की वैल्यू मेरी 2 हो जाती है, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। तो मैं k को 2 वैल्यू दे सकता हूँ, 1 और -1, ठीक है। तो मेरे पास 2 पॉइंट निकल के आ जाएंगे, h की वैल्यू मेरी 0 आई थी, 0,1 एंड 0,-1, ठीक है। मान लो मेरी r की वैल्यू हो जाती है 5 ले लेते हैं रैंडम, तो ये मेरा हो जाएगा 25 माइनस k स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट इज इक्वल्स टू √3। तो ये 3 बनाने के लिए आपको k स्क्वायर की वैल्यू करनी पड़ेगी कितनी, 22। k स्क्वायर 22 मतलब k बराबर अंडर रूट 22, जो कि रैशनल नहीं है। तो अगर ऐसी वैल्यू हो गई हमारी r की कि k हमारा इरैशनल आ रहा है तो एक भी पॉइंट पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। पर r की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऐसा आप केस कभी भी नहीं निकाल पाओगे कि k की 2 से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो जाएं r की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि r की हर एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए k हमारी 2 वैल्यू दे रहा है, चाहे वो हमारा रैशनल हो या इरैशनल। तो मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशंस तो हमारे 2 ही हो जाएंगे, 2 पॉइंट्स, 0, k, 0, -k, वेयर k इज़ अ रैशनल नंबर फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ r। तो मैक्सिमम नंबर है तो हमारा 2 आंसर हो जाएगा। तो ठीक सवाल था, थोड़ा दिमाग लगाना था, देखना था। स्पेसिफिकली सवाल के लिए मुझे बताना इस वीडियो में कि कितने लोगों से हो गया। हालांकि बेसिक्स की वीडियो में सवाल डाला है, थोड़ा मेंस वाला हो गया, बट इसमें जनरल अलजेब्रा का सवाल है, एक तरह से कोऑर्डिनेट भी नहीं मानूंगा मैं, बस पता होना चाहिए कि सर्कल की इक्वेशन इस तरह से काम करती है। तो ये एक सवाल आपके 2-3 सवालों के बराबर है जो कि आसान आप सर्कल में अटैम्प्ट करते हो। तो ये रहा हमारा एक अलग वैरायटी का सवाल सामने। C1 एक सर्कल है जो कि पास कर रहा है 1, -2 से, और ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है 3,0 पे, ठीक है। तो आपको बताना है C1 और किस किस जगह से पास करेगा इन चारों पॉइंट्स में से, मल्टीपल, सिंगल, कोई भी हो सकता है। वैसे तो घूम फिर के यार सर्कल की क्वेश्चन ही पूछ रहा है, जो कि आप ऑब्वियसली लिख सकते हो अगर आपको पता है ये सवाल किस तरह से होता है। नहीं पता तो आज के बाद कभी मत भूलना। तो वीडियो को पोस्ट करो और सवाल को दिमाग लगाने की कोशिश करो। जिन लोगों को नहीं आता थोड़ा दिमाग लगाएं, जिनको आता है यार तुमसे हो ही जाएगा, तुम भी जानते हो, तो जल्दी से निकाल दो आंसर। तो अब मैं शुरू करता हूँ इसके सोल्यूशन के साथ। तो सबसे पहले इन ऑप्शंस को मिटा के बनाते हैं थोड़ी जगह, मिट जा भाई।
तो इसको समझाने के लिए मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसके बाद किसी को दिक्कत आए। देखो सर्कल जो है हमारा वो 3,0 पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस उस सर्कल का एक टेंजेंट है। तो एक बार रैंडम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। सर्कल हमारा 1,-2 से पास कर रहा है, तो मतलब सर्कल हमारा यहाँ कहीं लाई कर रहा है। तो हमारा रफ फिगर इस तरह का आएगा दिखने में, ठीक है। तो -1,2 यहाँ पे कहीं लाई कर सकता है, और ये है हमारा 3,0, मतलब हमें इस पॉइंट से हाल फिलहाल, ठीक है। तो देखो अगर 3,0 पे एक्स एक्सिस इसका टेंजेंट है, तो 3,0 से अगर मैं एक लाइन खींचूँ परपेंडिकुलर, ठीक है, 3,0 से पास करने वाली एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी इसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो एक नॉर्मल बनेगी। और सर्कल की नॉर्मल सर्कल के सेंटर से पास करती है। तो बस कुछ नहीं खींच देता यार, बिना किसी वक्त का उल्लंघन किए तो ये लाइन जो है सर्कल के सेंटर से पास करेगी, ठीक है। तो सेंटर मान लेते हैं h, k। अब ध्यान देना, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन आप पहले से जानते हो। इस लाइन की इक्वेशन है x = 3। इस लाइन पे x हमेशा 3 है, क्योंकि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और 3,0 से पास कर रही है, यानी हमारी h की वैल्यू है 3। तो इस पॉइंट को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3, k। आपको बार बार इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि नॉर्मल होगी, यहाँ से पास करेगी, इधर होगा। सीधे अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पे टच कर रही है 3,0 पे, तो उसका सेंटर आप सीधे बोल दो कि 3, k है। और मान लो वाई एक्सिस को टच कर रही होती किसी पॉइंट पे, मान लो 0,4 पे, तो सेम कंसेप्ट लगा के आप कह सकते थे कि उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट दिखने में ऐसा होगा h, 4 जैसा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 3, k आ गया, और हम जानते हैं कि हमारा पास कर रहा है 1, -2 से। तो सिंपली आपके पास दो इक्वेशन आ गई k में, आप वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि 3, k और 3,0 के बीच की डिस्टेंस और 3, k और 1, -2 के बीच की डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी। तो इन दोनों क्वेश्चन को अगर आप इक्वेट कर दोगे तो आप रेडियस इसको इक्वेट कर दो अलग अलग, जिससे आपका आंसर फट से निकल आएगा। तो कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हमारा हो जाएगा, पहली डिस्टेंस तो हमारी k ही हो जाएगी, ठीक है, √k² मतलब k, और दूसरी हमारी डिस्टेंस हो जाएगी √3 - हमारा 2 का होल स्क्वायर, हमारा 4 हो जाएगा, और साथ में आएगा हमारा k + 2 का होल स्क्वायर। बढ़िया। तो दोनों तरफ होल स्क्वायर खोल लेते हैं, ठीक है, होल स्क्वायर करते हैं आई मीन। तो यहाँ बन जाएगा 4 + k² + 4k, ठीक है। तो k से k² से k² हमारा कट जाएगा। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू निकल के आएगी -2, और h हमारा पहले से ही था 3। तो हमारी सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = r², और r की वैल्यू में हमारी k के बराबर ही होगी, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 2 mod k मतलब। तो ये हमारा हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर + y + 2 का होल स्क्वायर = हमारा आएगा k का होल स्क्वायर या r का होल स्क्वायर, जो भी बोलो, बात सेम ही है। तो ये हमारा हो जाएगा 4। तो हम जब ऑप्शन में से चेक करेंगे तो हमारा पॉइंट आएगा 5, -2, जो कि हमारा को आंसर रख के देख लो। 5 रखोगे तो इधर 4 बन जाएगा, -2 इधर 0 बन जाएगा, इधर हमारा 4 है। इक्वेशन सेटिस्फाई, यानी कि पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक सवाल इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम थोड़े और बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि रह गई काफ़ी चीज़ें। कॉर्ड द कॉन्टैक्ट होती है हमारी यहाँ पे, टेंजेंट के साथ थोड़े बहुत मैनिपुलेशंस होते हैं, और रेडिकल एक्सिस भी होती है। वैसे इन चीज़ों को मेंस की वीडियो में ट्रीट करा जाए ज़्यादा बेटर है, बट फिर भी सर्कल की इक्वेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है हमारी, टेंजेंट नॉर्मल की बेसिक सवाल, वो हम एक और बेसिक के पार्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मेंस एंड प्लस में लैंड करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ इन दिस वीडियो। गुड लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।